सोचिए एक 18 या 22 साल का स्टूडेंट सुबह 5 या 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है। दिन के 10 से 14 घंटे बुक्स के साथ गुजरता है, दोस्तों से दूर हो जाता है और फेस्टिवल्स मिस करता है और सिर्फ एक सपना देखता है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है या एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। लेकिन हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। सक्सेस स्टोरीज तो हम सब देखते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स की कहानी कौन सुनेगा जो प्रेशर, डिप्रेशन और होपलेसनेस के सामने हार गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे साइलेंट क्राइसिस की जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। नीट और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के बीच बढ़ती सुसाइड्स। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, ये हमारे देश की फ्यूचर की स्टोरी है। नीट यानी सपने और प्रेशर का संघर्ष। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हर साल लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन बैठते हैं, लेकिन एमबीबीएस के सीट सिर्फ कुछ लाख है। मतलब हर स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। कंपटीशन इतने इंटेंस है कि स्टूडेंट्स कई कई साल ड्रॉप लेकर सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में कम से कम 19 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है और 2025 में यह नंबर बढ़कर 32 तक पहुंच गई है और 2026 में अभी तक 19 से ज्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल मीडिया में आए हुए केसेस हैं, एक्चुअल नंबर तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। हर नंबर के पीछे एक स्टूडेंट था, एक माँ का बेटा, एक पिता की उम्मीद, एक बहन का भाई, एक भाई का बहन, एक दोस्त जिसकी जिंदगी एक एग्जाम के प्रेशर के नीचे दब गई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की वजह से 3 मई का ओरिजिनल एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा और जून 21 2026 को री एग्जामिनेशन करवाया गया, जिससे एटलीस्ट 23 लाख स्टूडेंट्स पर असर पड़ा। 2026 का नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी भी हजारों स्टूडेंट्स के लिए इमोशनल शॉक था। कई स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी सालों की मेहनत एक करप्शन के सिस्टम के सामने बेकार हो गई, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो मोटिवेशन भी टूटने लगता है। गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स की कहानी। सिर्फ नीट ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रेशर से गुजर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, पुलिस, टीचिंग एग्जाम्स। हर एग्जाम में लाखों नहीं करोड़ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वैकेंसीज जो है वो बहुत कम होती है। कई स्टूडेंट्स 4 से 8 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, कई कोचिंग के लिए लोन लेते हैं, कई अपने गांव छोड़कर दिल्ली के मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, हैदराबाद और कोटा जैसे कोचिंग हब्स में शिफ्ट हो जाते हैं। एक छोटे से रूम में रहना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना और बार बार एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल होना, ये सब मिलकर स्टूडेंट्स को मेंटली तोड़ देते हैं। गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स की सुसाइड्स का कोई नेशनल ऑफिशियल डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन हर साल अलग अलग सिटीज से ऐसे हार्ट ब्रेकिंग खबरें सामने आती रहती है और हर बार हम कुछ दिन डिस्कस करके फिर भूल जाते हैं। और सच तो ये है कि इंडिया में हर साल 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम की वजह से नहीं होता। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, रिपीटेड फेलियर्स, लोनलीनेस, ये सब। और सबसे बड़ा ये सोच कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म है। लेकिन ये सच नहीं है। एक एग्जाम कभी भी किसी इंसान की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। लाइफ किसी रैंक से बड़ी नहीं होती और एक फेलियर का मतलब कभी भी लाइफ का एंड नहीं होता। इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदारी है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या सिर्फ स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम्स फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइम पर कंडक्ट हो। पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसलेशंस, रिजल्ट डिलेस, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स नहीं होते, ये लाखों स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स को भी
सिर्फ रैंक्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल सपोर्ट का इक्वली इंपॉर्टेंट बनाना होगा। पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर या आईएएस बनेगा, लेकिन हर बच्चा प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट डिजर्व करता है। और सोसाइटी हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस नहीं है, डॉक्टर बनना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, आपकी लाइफ किसी एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस फील हो रही है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करिए, पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती, ये करेज की निशानी होती है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो मार्क्स से पहले अपने बच्चे की स्माइल देखिए, उसकी मेंटल हेल्थ देखिए, उससे ये एहसास दिलाइए कि रिजल्ट चाहे जो हो, आप उसके साथ हैं। हर स्टूडेंट एक सपना लेकर घर से निकलता है। हर सपने के पीछे एक पूरी फैमिली होती है। लेकिन कोई भी एग्जाम या कोई भी रैंक या कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। अगर हम सच में विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्टूडेंट्स को बचाना होगा, उनकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। क्योंकि सपने दोबारा देखे जा सकते हैं, एग्जाम्स दोबारा दिए जा सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अगर आपको लगता है कि ये इशू डिस्कस होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए क्या इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ सपोर्ट कंपलसरी होना चाहिए। और अगर आप या आपका कोई दोस्त इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो प्लीज चुप मत रहिए, किसी अपने से बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।